तो 2-3 खबरें मुझे कुछ अलग तरह की लगी। आज एक विशेष प्रकार की खबर लगी कि अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में कुछ महिलाएँ खड़ी हैं, उनके हाथ में प्ले कार्ड हैं और वो कह रही हैं कि हमको भारतीय पुरुष चाहिए शादी करने के लिए। मुझे भारतीय पुरुष चाहिए पति बनाने के लिए। तो मुझे ये बात दिमाग में आई कि विदेशों में महिलाओं कह रही हैं कि हमें भारतीय पुरुष चाहिए, तो क्या वजह है? जबकि हमारे साथ डॉक्टर निर्मला नायक हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमेशा डाइवोर्स के केसेस देखती रहती हैं कि भारतीय पत्नियाँ जो हैं, वो पतियों से क्यों परेशान हैं, क्यों गुस्सा हैं और विदेशों में जो महिलाएँ हैं वो भारतीय पति चाहती हैं। तो ये जब भी कोई खबर में गुत्थियाँ होती हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए मैं आप सब लोगों की मदद लेता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं सबसे पहले ओमप्रीत मैडम से करूँगा। ओमप्रीत मैडम डेटा एनालिस्ट हैं, बहुत शार्प ब्रेन और वे लोग जिनको भारतीय होने पर हम लोगों को गर्व होता है कि हम जैसे भारतीय लोग, हम जैसे इंडियंस जो यहाँ पे रहे और आज जाके अमेरिका जैसी जगह पे अपना नाम कमा रहे हैं। तो ओमप्रीत वहाँ के जो नामवर लोग हैं, उनमें से एक हैं और डेटा एनालिस्ट हैं और बड़ी अच्छी टेक्नीशियन, साइंटिस्ट जिसको बोलेंगे, टेक्नोक्रेट या जो भी सही शब्द होगा मुझे आता नहीं। तो वो ओमप्रीत हैं और हम इन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। ओमप्रीत, आज जो हम लोगों ने खबर देखी कि टाइम्स स्क्वायर पे कुछ विदेशी महिलाएँ प्ले कार्ड लेके खड़ी हैं और कह रही हैं कि हमें इंडियन मेल चाहिए शादी के लिए। तो क्या विदेशों में मैं पहले तो आप अपनी बात कहिएगा और फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जो भारतीय पुरुष होते हैं, जो इंडियन मेल्स होते हैं, वो क्या फ़ॉरेन लोगों के क्या जो विदेशी महिलाएँ हैं, उनकी पसंद होते हैं? इसकी क्या वजह है कि वो इमोशनल हैं, केयरिंग, जो भी वजह है। तो मेरा एक सवाल है, पहले आप अपना बात ओपनिंग रिमार्क्स आपके, जो आप कहना चाहें, फिर मेरा जी, सवाल। जी, थैंक यू आलोक जी एंड आप सबको नमस्कार। अम, देखिए व्यू टू मज़ाक से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो हर जगह दुनिया में लोग एक जैसे होते हैं और जिसके पास जो चीज़ नहीं होती, उसकी ज़्यादा वैल्यू इंसान करता है। लेकिन अगर सीरियसली इसका डिस्कशन करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे जो सोच है महिलाओं की स्पेशली यूएस वुमेन की, वो ये है कि इंडियन मेन उनको इसलिए प्रेफ़र ज़्यादा करते हैं क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ दे आर मोर लॉयल, ज़्यादा लॉयल है एज़ कंपेयर्ड टू जो यहाँ पे अंग्रेज़ हैं या अमेरिकन्स हैं या नॉन अमेरिकन्स हैं। तो फर्स्ट थिंग उनको ये लगती है। सेकंड चीज़ जो बिकॉज़ लॉयल हैं हम लोगों को जैसे हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा है कि एक शादी में हम सालों अपने बच्चों के कारण भी निभा जाते हैं। वो उनको अच्छा लगता है कि दे आर मोर सैक्रिफिशियल अपने बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें झेल भी लेते हैं। सेकंड चीज़ ये थर्ड चीज़ ये कि वो मोर घरेलू माना जाता है उनको यूएस में स्पेशली कि वो ज़्यादा घरेलू होते हैं एज़ कंपेयर्ड टू यूएस में या अमेरिकन मेन के लिए। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ कल्चर ही ऐसा अपना-अपना। जैसे मेल्स हैं जो वो अपने बच्चे छोड़ के मेल फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाते हैं, ट्रिप पे निकल जाते हैं। या अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इफ दे आर नॉट मेंटली स्टेबल तो वो पूरा परिवार छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। अगर उनकी शादी में थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम है, यहाँ ज़्यादा कल्चर है कि तुरंत छोड़ दीजिए अब क्योंकि मेन उनका ये सोच है कि अगर हम खुश नहीं रहेंगे, तो हम अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकेंगे। व्हेयर एज़ इंडियन अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। जो यूएस में भी हम इंडियंस रह रहे हैं, तो वी स्टिल थिंक कि हमारे वैल्यूज़ वैसे ही हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं यहाँ के लोग लॉयल्टी के लिए। थोड़ा-सा कंफर्टेबल है उनके साथ रहने में क्योंकि सुन लेते हैं 4 बात, यहाँ के अमेरिकन्स नहीं सुनते हैं। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। लेकिन इंडियन लेडीज़ जो यहाँ पे अमेरिका में रह रही हैं, उनका अगर आप एक्सपीरियंस पूछेंगे तो वो नहीं चाहते हैं। उनमें से मैं अपना एग्ज़ाम्पल घर की एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी सिस्टर है कनाडा में बट उनकी बच्ची नहीं चाहती है किसी हमें इंडियन से शादी करना। क्योंकि वो बोलती है एशियन मेन्स आर नॉट कोऑपरेटिव। वो घर में कोई काम नहीं करते क्योंकि उसने अपने पापा को देखा है कि पापा कुछ काम नहीं करते, मम्मी काम भी करती है बाहर का, घर में भी आके काम करते हैं। तो वो परसेप्शन उनका वहाँ चेंज है, लेकिन अमेरिकन्स के साथ डिफरेंट है, दे प्रेफर वुमेन। तो मुझे लगता है कि मोर जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ ज़्यादातर मैंने जो सुना वो मोर है कि लॉयल्टी पहली चीज़ और सेकंड चीज़ है कि दे आर एडजस्टिंग दैन अमेरिकन मेन। हमारे साथ डॉक्टर रोशनी राजाराम हैं। रोशनी राजाराम आईआईटी पटना में फैकल्टी हैं। आप भरतनाट्यम से लेकर कई क्वालिटीज़ आप में हैं। आप अच्छी बॉक्सिंग भी जानती हैं, आप आईआईएम से मैनेजमेंट से भी हैं। आप बहुत अच्छी ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो जो ज्योतिष वाला पार्ट है वो मैं बाद में पूछना चाहूँगा। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैडम, ये कौन-सी चीज़ें हैं? जैसे आपसे जब हम सुबह बात कर रहे थे तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बातें बताई थी ह्यूमन बिहेवियर को लेके, कि विदेशी तो चाहते हैं कि उनके पति भारतीय हों। लेकिन जो भारत में डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, यानी भारतीय पत्नियाँ अपने पतियों के साथ उतने आसानी से एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो दोहरी चीज़ है कि अमेरिका में अलग, भारत में अलग, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे। डॉक्टर रोशनी राजा। तो नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार।
मैं आलोक जी से आज बता ही रही थी कि मैं अपनी एक बुक के लिए रिसर्च करी थी जिसमें मुझे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने अनकवर किया। बाय नेचर हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वी आर पॉलीगैमस बाय नेचर, हम मोनोगैमस होते ही नहीं। हमारा जेनेटिक फैब्रिक ही मोनोगैमस नहीं होता है। तो इट इज बाय डिफॉल्ट लाइक ऑल अदर एनिमल्स, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। हम एनिमल्स की तरह इंस्टिंक्ट रखते हैं। होता क्या है कि आप जब देखेंगे कोई खूबसूरत महिला एक कैफे से गुजर रही है, एवरी मैन इन दैट कैफे वुड लाइक टू चेक हर आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, सोशल जॉनर, जेंडर, सॉरी सोशल स्टेटस। वो चेकआउट जरूर करते हैं, लेकिन भारतीय मर्दों में क्या होता है, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको डायरेक्टली अप्रोच करे। 100 में से एक की हिम्मत होगी and to ask, your place or my place, that the way it goes in America. I mean, 99 out of 100 men would not be able to do that. That is because genetically हम वही हैं, polygamous. That is how we are designed to be. However, हमारा social fabric, हमारा culture, हमारे traditions, जो बचपन से कूट कूट के हमारी कंडीशनिंग की गई है, उसके हिसाब से शादी एक बार होती है. You need to remain loyal to your partner, and that has been imbibed in our system. So जैसे कि ओमप्रीत जी ने भी कहा कि भारतीय मर्दों का क्या है, दे आर मोर एडजस्टेबल। बच्चों के लिए भी शादी निभा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर डिवोर्स इज अ टैबू। आज भी हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हमारे पास लॉयर्स हैं, दे विल से डिवोर्स इज नॉट अ इजी प्रोसेस इन इंडिया। देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल स्टिग्मास अटैच्ड फॉर अ वुमन एंड अ मैन एज वेल। तो मैं ये कहूंगी सर यहाँ पे कि उनको, अगर आज आप बात कर रहे हैं अमेरिकन को, एक्चुअली उनको इंडियन मेल्स नहीं चाहिए, वो सर्टन ट्रेड्स को ढूंढ रही है। इफ यू टेल देम हमारे मर्द नींद में स्नोर करते हैं, वो गीला तौलिया बिस्तर पे फेंक के जाते हैं, वो घर के कामों में हाथ नहीं बटाते हैं, वो औरतों को इक्वल नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि सास की सेवा भी करनी पड़ेगी, तो उनको इंडियन मर्द नहीं चाहिए। they are looking for certain traits, probably they are little confused. उनको हमारे स्किन का कलर अच्छा है। I've heard that a lot of American women like to tan themselves because they can't, they love the tanned skin. So probably they find Indian men more attractive. Tanned skin अच्छी लगती है। They think Indians की शादियां बहुत लंबी चलती है, तो they are probably very good, household husbands, which is not true. We know the grass is greener on the other side. So उनको कुछ traits अच्छे लग रहे हैं। If they experiment, probably in 1 decade they will come back. Indian men don't make good husband, and they won't want them. They're just looking for certain traits for the time. That's what I feel. चलिए, हमारे साथ मैडम निर्मला नायक हैं, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से ज्वाइन कर रही हैं। आप जबलपुर हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं, आप फैमिली काउंसलर हैं और बहुत सारे आयोगों की आप सदस्य हैं, और आप अलग-अलग तरह के कार्यक्रमों में आप फैमिली से संबंधित रहती भी हैं। निर्मला मैडम, आपका माइक बंद है। तो हम निर्मला नायक मैडम से बात जानना चाहेंगे कि मैडम, जो ज़्यादातर आपके पास डाइवोर्स वाले केसेज़ आते हैं कि पति-पत्नी अलग-अलग रहना चाहते हैं, तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि भारतीय पति-पत्नियों में किस तरह के झगड़े हैं और ज़्यादातर कौन-सी वजह है जिनसे वो अलग-अलग होना चाहते हैं? निर्मला मैडम। भारत के परिवेश में अगर आलोक जी अपन देखें, तो जो मेरे ध्यान में आया है कोर्ट केसेस करते हुए, और मैं आपको बता दूं कि मैं एक ट्रेन मीडिएटर भी हूं, तो अभी ज्यादातर हमारे नए न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट में मीडिएशन का कॉन्सेप्ट आया है। तो मुझे ये देखने में आया कि भारतीय परिवेश में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन से ज्यादा मैरिज को मेंटल सेटिस्फेक्शन मान के चलिए। तो जिन मर्दों को मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है मैरिज के साथ, पार्टनर के साथ, वो अक्सर डाइवोर्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। जब वो ये आते हैं कि नहीं, मैं क्यों घर में पार्टिसिपेट करूं, ये उनका काम है। इन्होंने मेरी माँ को गलत बोला, मैं इनको साथ में नहीं रखूंगा। इन्होंने मेरे फादर के साथ अब्यूज किया, मैं इनको साथ में नहीं रखूंगा। इन्होंने मेरे को फ्रेंड्स के सामने बेइज्जत किया, मैं नहीं रखूंगा। आखिर ये हमको थाने क्यों लेकर के गई, कोर्ट केस क्यों लगाया? तो इनको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, ईगोइस्टिक है। ये एक बड़ा कारण है मेल साइड से डाइवोर्स का। फीमेल साइड से ये है कि उनको एक माइंडसेट हो गया है कि हमारा आदिकाल से ही टॉर्चर होता हुआ आया है, आज भी हम टॉर्चर फेस कर रहे हैं। आज हम डबल साइड टॉर्चर फेस कर रहे हैं। पहले तो हमको केवल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों को संभालना था। अब हमको उनको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है, हमको कमाना भी है, घर भी मेंटेन करना है, बच्चे भी संभालना है। तो फिर हमें ऐसे पुरुष के साथ में नहीं रहना, मैं सिंगल मदर रहना पसंद करूंगी। दिस इज द मेन कॉज ऑफ द डाइवोर्स नाउअडेज।
डॉक्टर रितु, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। डॉक्टर रितु त्रिपाठी हमारे साथ हैं, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंडिया टीवी का जो एंटरटेनमेंट चैनल डिजिटल फॉर्म है उसमें आप सीनियर पद पे हैं और आपने दैनिक भास्कर और जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं देश के, उन सब में आपने काम किया है। डॉक्टर रितु, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दीपंकर रोशनी मैडम से आज सुबह जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा आलू की शादियां जो हिंदुस्तान में है, आपको लग रहा है कि डाइवोर्स रेट कम है, लेकिन बहुत सारी शादियां जो डाइवोर्स ही जैसी हैं कि पति पत्नी सिर्फ साथ में रह रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो मजा नहीं कर रहे हैं, वो मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, कोई बच्चों के कारण निभा रहा है, कोई पारिवारिक समझौतों के कारण निभा रहा है। तो यानी जो भारत में जो शादियां हैं ज्यादातर वो निभाई जा रही हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारा डाइवोर्स रेट कम है। कितनी सहमत हैं आप और क्या कहना चाहती हैं ऋतु त्रिपाठी? मैं रोशनी जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि भारत में शादी का सिस्टम जो है वो समाज के लिए पूरी तरह से बनाया गया, उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं है। भारतीय शादी की जो व्यवस्था है उसमें कहीं भी भारतीय विवाह व्यवस्था में इंडिविजुअल इंसान को लेके कोई भी वो नहीं है। सारा का सारा जो भी है परिवार के लिए है, समाज के लिए है शादी। इसलिए शादी कभी पर्सनल, तब तो यहाँ पे आप मन की शादी भी नहीं कर सकते। समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी ये मान के चलता है कि आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। समाज जहाँ कहेगा, परिवार की जहाँ रजामंदी होगी वहां शादी होगी। ये दो परिवारों का वो कहते हैं कि एक ब्रिज बनता है शादी से। तो भारतीय समाज में शादी अभी भी वही है कि यहाँ इंडिविजुअल, जब आप इंडिविजुअली किसी को नहीं देखेंगे तो कैसे रिश्ता वाकई में जो है वो दो इंडिविजुअल लोगों के बीच है, लेकिन उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। कई बार लड़की को पता ही नहीं होता आज के समय में भी कि कहाँ शादी की जा रही है। कई बार लड़के को भी नहीं पता होता कि कहाँ शादी की जा रही है, किसी ने तय कर दी, एक बार दो बार मिल लिया ज्यादा से ज्यादा। तो उस तरह से जब शादियां हो रही हैं, और आज से नहीं अब तो मिलने दिया जा रहा है, ये भी एहसान के तौर पे गाया जाता है कि अरे तुम्हें तो दिखवा दिया था, हमने तो देखा भी नहीं था कहाँ शादी की थी। अधिकतर पिछली पीढ़ी के लोग बोलते हैं हमने तो देखा भी नहीं था। तो इस तरीके से देखें तो जब इंडिविजुअल इंसान को नहीं देखा जाएगा, एक समय तक सेक्रीफाइस के मूड में पहले के लोग पूरी जिंदगी काट देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मेंटल स्टेटस बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा है, या ये कह लीजिए इंडिविजुअल खुद के प्रति लोग लॉयल हुए हैं। अब लोग पर्सनल लेवल पे ये चाहते हैं कि जब मैं खुश हूं तो मैं आप आसपास के लोगों को खुश रख पाऊंगा, या उनको देख पाऊंगा, उनको समझ पाऊंगा जब मैं खुद को समझूंगा। तो जब ये इंसान खुद को समझने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने सुख में फिर वो त्याग की मूर्ति बनने से बचने लगे हैं आजकल लोग। तो डिवोर्स के केसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल इंसान जब अपना सुख देखेगा तो उसको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं कहाँ खुश हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो एक तरीके से डिवोर्स मुझे लगता है बुरा भी नहीं है, होना भी चाहिए, और सही डॉक्टर समय रितु, पे एक हो छोटा जाए सा तो बेहतर। जवाब है ना, कोई इसका कोई डेटा नहीं है, कोई साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस तो हो नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे जो पति पत्नी भारत में रहते हैं वो डाइवोर्स नहीं लेते लेकिन खुश नहीं अंदर से? छोटा सा बिल्कुल, जवाब कई सर आप इस। एक बड़ा आंकड़ा हम अपने आसपास ही नजर डालें तो कितने कितने ही पति पत्नी, जब हम फेसबुक पे उनके साथ में बहुत रोमांटिक फोटो देखते हैं तो हंसी आ जाती है, क्योंकि हमने उनसे पर्सनली बात की होती है दोनों से। अच्छा, तो कई, ये तो बहुत बड़ा ऐसा आंकड़ा है कि लगता है अच्छा इनने फोटो डाल दी करवा चौथ पे। चलिए हमारे चलो साथ ठीक है। अनिल सोनी जी हैं, जो इमर्सन कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं, एशिया पैसिफिक के हेड हैं। तो उनसे हमने इसलिए को और ओम मैडम को हम इसलिए, ओमप्रीत मैडम को इसलिए हमने दोनों लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि ये दोनों लोग ऐसे हैं जो इंडियंस और इंटरनेशनल दोनों चीजें जानते हैं। रोशनी मैडम भी जानती हैं। तो इसीलिए हमने अनिल जी से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ आइए। तो अनिल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत में तो आपकी वैल्यू है नहीं, डाइवोर्स हो रहा है, पत्नियां आपसे खुश नहीं है, और विदेशों में लोग कह रहे हैं कि हमें भारतीय पति चाहिए। आप बताइए, दोनों आपने चूंकि विदेश भी देखा है, भारत भी देखा है, अपनी पत्नी भी देखी है, विदेशों में बहुत सारी आपकी सहेलियां भी होंगी मुझे पता है। तो दोनों चीजें हम लोगों को, पूरे दर्शकों को साफ साफ बताइए कि मामला क्या है। पहले तो सहेलियां ही बस हैं, हम उससे आगे नहीं है। तो यहाँ से यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूं। देखिए, ओमप्रीत जो कह रही थी, मैंने बहुत लोगों को देखा, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, लोग बात करते हैं इंडियंस में फैमिली वैल्यू सारी बातें, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया, और बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैल्यू सिस्टम के कारण ऐसा है। जो मानवीय मूल्य हैं, उनके जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, हमसे कम नहीं है।
सिविक वैल्यूज हैं, सिविक सेंसेस हैं, हमसे बहुत बेटर हैं। जो नहीं है उनके पास, जैसा ये बता रही थी, वो है कमिटमेंट और लॉयल्टी रिलेशंस में। अब कुछ भी कहिए, हम हैं तो ह्यूमन बीइंग, हो अमेरिका में रहते हो या भारत के किसी गांव में रहते हो, तो हमें कहीं ना कहीं एक मेंटल सपोर्ट सिस्टम लगता है। आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाइए, एक रिलेशन बदलेंगे, दूसरे रिलेशन में जाएंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, तीसरे में चले जाएंगे, लेकिन है हम ह्यूमन बीइंग। वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हमारे दिमाग पर है, वो तो होता ही होता है, वो भारतीय हो या अमेरिकन हो। तो मुझे जो लगता है कि वो लॉयल्टी जो है, वो जो प्रतिबद्धता है, जो निष्ठा है, इससे एक जो मेंटल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शायद ये जो हम देख रहे हैं वो इसीलिए हो रहा है। भारत की बात आपने की कि भाई यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात रोशनी बोल रही थी, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि स्वतंत्रता जो है ना, जब लोग सक्षम होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होना शुरू होते हैं तो वर्जनाएं टूटती हैं, बंधन टूटते हैं। और जब बंधन टूटता है तो कोई भी प्राणी हो, मनुष्य या कोई और, उसकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। सभी ने यहां पर बोला कि हम अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को हिंदुस्तान में, भारत में इसलिए फॉलो नहीं कर पाते कि हमारे पास बहुत सारे सामाजिक बंधन हैं। हर कोई डाइवोर्स नहीं ले सकता, इतने तरह का सोशल प्रेशर है, वो परिवार की इज्जत है और पता नहीं क्या क्या है। तो एक तो हम बेसिक इंस्टिंक्ट की तरफ जा रहे हैं, दूसरा इस तरह का एक प्रेशर हमारे ऊपर है, तीसरी चीज इंस्टिगेट करने के लिए चीजें हैं हमारे पास, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, जिसके साथ आपका रिलेशन है, आप जहां जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह के वायलेंस की तरफ ले जाती है। आदमी उस डाइवोर्स के सिंपल रूट पे नहीं जाके बहुत सारे डरों से ये जो वाया मीडिया है, जो हिंसक है, उसको खोजना शुरू करता है। तो ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सब का वैल्यू सिस्टम से कोई बहुत सीधा रिलेशन है। ये फर्क वही है जो कभी मैं बचपन में किताब में पढ़ा करता था कि स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस क्या ये एक ही शब्द है। चलिए डॉक्टर ओमप्रीत मैडम, हम आपसे अब एक चीज और समझना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आपने जो एक नई बात अपने रिलेटिव की बताई, उसने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, कनाडा वाली बात जो आपने बताई। हम आपसे समझना चाहते हैं कि एक फीमेल के नाते, एक महिला के नाते, या एक फीमेल होने के नाते, एक जनरल बात है, आपकी पर्सनल बात नहीं, फीमेल किस तरह का सपोर्ट ज्यादा चाहती है? फिजिकल सपोर्ट, काम में, काज में, साथ में खड़े होने में, फाइनेंशियल सपोर्ट, या मेंटल सपोर्ट, या एक अलग तरह का सपोर्ट जो भारत में हम लोग देखते हैं कि अगर पत्नी की तबीयत खराब है तो पति बैठा है बाजू में, सिर दबा रहा है, सिर्फ गोली नहीं खिला रहा है, और उसको कुछ चाहिए तो सिर्फ खाना ऑर्डर नहीं कर रहा है, बना के भी दे रहा है ना, इस तरह का जो एक पर्सनल सपोर्ट होता है। तो किस तरह का सपोर्ट महिला को सबसे ज्यादा पसंद आता है, और किस तरह के सपोर्ट वो सीख करती है? ओमप्रीत जी। सर महिला ही नहीं, एक कोई भी ह्यूमन जो भी जीता जागता है, जिसकी बुद्धि है, मुझे लगता है वो दो चीजें जरूर चाहता है। एक रिस्पेक्ट, दूसरा अपना पार्टनर या किसी भी सामने वाले से एक सेंसिटिविटी, कि वो एक ह्यूमन है। ह्यूमन सेंसिटिविटी, मैं सेंसिटिविटी ये नहीं बोल रही हूँ कि लग गया चोट या किसी को देख के आप रोने लग जा रहे हैं। एक जो बेसिक सेंसिटिविटी जो होती है कि भाई एक ह्यूमन है, हो सकता है उसे भी जरूरत हो, उतना समझना इज इनफ। तो जहाँ रेस्पेक्ट होगी और जहाँ सामने वाला सेंसिटिव होगा, भी वो आपका पार्टनर हो, आपका बच्चा हो, आपका पड़ोसी हो, वहां बाकी सारे सपोर्ट आपको ऑटोमेटिकली उस इंसान से मिल जाएंगे। बी इट हो सकता है फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग ना हो, क्योंकि हमने कई रिलेशन ऐसे भी देखे हैं जहाँ हस्बैंड कमाता नहीं है, वाइफ ही सब कुछ देख रही है, बिकॉज ऑफ मेडिकल इलनेस या किसी भी रीजन से वो नहीं कमा पा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी शादियां अच्छी चल रही हैं। अब वो दो रीजन से हो सकती है, या तो समाज का प्रेशर है, या उनमें रियली इतना प्यार है, या दोनों आपस में समझते हैं कि ठीक है यार तुम काम कर लो, मैं घर का थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, बहुत नहीं भी मुझे खाना बनाना आता तो बच्चे आते हैं तो मैं देख लेता हूँ। तो वो तभी आएगा जब इंसान सामने वाला सेंसिटिव है। तो मतलब सेंसिटिव एज़ इन समझता है, समझदार है। तो मुझे एज़ अ पर्सन, एज़ अ वुमन मुझे ये लगता है कि अगर मेरी रिस्पेक्ट होती है, या मेरा घर के डिसीजंस में या कहीं पे भी ओपिनियन की वैल्यू है, मीन्स रिस्पेक्ट हो रही है, और मेरा पार्टनर इतना सेंसिटिव है कि मेरे इमोशंस को, मेरे मूड्स को जहाँ चाहिए वहाँ समझ रहा है, मेरी बात को ठीक-ठाक वैल्यू दे रहा है, मैं उस शादी को, उस रिलेशन को, अपने बच्चे के साथ ही कोई भी रिलेशन को
मैं अच्छे से सँभाल सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि इक्वल राइट्स हर जगह जाके और नारी प्रधान, इस चीज़ को हमने इंडिया में बहुत गलत ले लिया है। तो एज़ अ वुमन मुझे रिस्पेक्ट और सेंसिटिव पार्टनर इज़ गुड इनफ कि वो मैं एक रिलेशन निभा सकती हूँ। कितनी आयरनी है इस बात की, आप सबका मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुन रही थी। जैसे रोशनी मैम ने बोला और सर अनिल सर ने बताया, यूएस में चाह रहे हैं इंडियन मेन और इंडिया में लोग यूएस बनना चाह रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस हो गई है कि वो अब कुछ नहीं चाह रहे हैं, वो औरतें अब झेलना नहीं चाह रही हैं, व्हिच इज़ राइट, क्योंकि जैसे मैम ने बोला कि सहने की, सैक्रिफाइस की एक एज होती है। वो आप एक टाइम तक ही आप कर पाएँगे। 100 साल, 200 साल तक औरतों ने सहा, सुना, देखा। अब जैसे आप उनको एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो भी समाज में जा रही हैं, वो भी समझ रही हैं कि अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी दुःख को दुःख समझो, मेरे भी कष्ट को कष्ट समझो, मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूँ। तो वो चीज़ें हम धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। अब जो नई जो हम मेरी जन मतलब हमारे बाद हमारे जो बच्चे हैं, मेरी बहनों के या मेरे और रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ही अब सेंसिटिव नहीं रह रहे हैं। लड़कियाँ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं, अब तो मेल ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। तो इट्स वे ये आयरनी है और ये चेंज है जो एक डेवलपिंग कंट्री जब डेवलप होने की तरफ बढ़ रही है, तो वो चेंज आएगा ही। और जैसा रितु मैम ने कहा कि एक गलत रिलेशन में रह के उसको बच्चों का नाम दे के ज़बरदस्ती पिटना और ज़बरदस्ती उस चीज़ को सहना, आप एक टाइम तक ही कर पाएँगे, उसके बाद नहीं कर पाएँगे। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल अलग ही हो जाइए, अगर कोई बीच का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो बेटर है कि अलग हो जाए। लेकिन इसके हमेशा ड्रॉबैक्स रहेंगे। यहाँ पे भी आज तक जितने तलाक होते हैं, जो औरतें हस्बैंड छोड़ देते हैं, औरतें चली जाती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनके बच्चों को पड़ता है और इतने टाइम तक पड़ता है कि आगे जाने वाली जनरेशन सारी खराब होती जाती है। ओमप्रीत जी, जब टाइम डिसाइड करते हैं तो हम आधा घंटा की बात करते हैं, लेकिन जब आप लोगों से बात करना शुरू होता है तो लगता है कि एक सवाल और पूछ लूं, एक सवाल और पूछ लूं। एक छोटा सा सवाल मैं और पूछ लेता हूँ, समय कम है। ओमप्रीत, क्या जी। वहां पे कंपैरिजन वाली बात भी ज्यादा है? भारत में एक छोटी सी घटना घटी कि एक पति ने अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर किया, वो एक हीरोइन की फोटो लगाया था घर में कि तुम इतनी हुँ। दुबली हो जाओ, उसको बार बार 3-3 4-4 घंटे जिम करने को बोलता था, परेशान करता था। तो जो हम नहीं है, वो होने की इच्छा है ना, हमारी पत्नी वेस्टर्नाइज्ड हो, उसको लगता है कि इस तरह से रहे। तो क्या इस तरह का चलन भी वहां पे है और ये भी दुखी करता है क्या मन को? देखिए, ओपनिंग स्टेटमेंट में ही मैंने कहा था कि हम ह्यूमन हैं। कहीं पे भी दुनिया में चले जाएँगे, सोच और दिमाग तो वैसे ही रहेगा, इच्छाएँ तो वैसे ही रहेंगी। हाँ, यहाँ पे भी कंपैरिज़न होता है, ज़्यादातर जो तलाक होते हैं या जो पार्टनर छोड़ देते हैं या कमिटमेंट में वो शादी नहीं करते हैं, वो इसीलिए नहीं करते हैं। क्योंकि उनको मेन है कि ये मुझे ऐसा चाहिए, अपनी बीवी मुझे दुबली चाहिए, ये हीरोइन जैसी चाहिए। तो नहीं है तो मन नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे दुबले होने को कहा है, तो मेरा विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे होना है कि नहीं होना है वो मैं चाहती हूँ। हम वो औरतें यहाँ ज़्यादा प्रेशर लेती नहीं है उस चीज़ का। हस्बैंड छोड़ के चला जाए, पार्टनर छोड़ के चले जाए, तुम्हारी विश, चले जाओ। मुझे थोड़े दिन दुःख होगा, आई विल फाइंड आउट अनदर पार्टनर या मैं कुछ और कर लूँगी। तो यहाँ औरतें थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है और इंडिया में उस चीज़ का ज़्यादा इश्यू बन जाता है थोड़ा। डॉक्टर रितु त्रिपाठी, जो बात ओमप्रीत ने कही वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। अपने यहाँ डाइवोर्स जो नहीं हो पाते हैं, जैसे आपने भी कहा था, उसकी एक वजह यह है कि पति पत्नी को लगता है कि भले हम अलग होकर अपनी स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए भी एक बहुत सारे समझौते चलते हैं। लेकिन एक ऐसा समय कि जब हम सिर्फ अपना सोचें या दूसरे सामने वाले पार्टनर का ना सोचें, या सामने वाला पार्टनर सिर्फ अपना सोचे, आपका ना सोचे, ये भी क्या विकास है? ये भी क्या स्वतंत्रता है? ये भी क्या इंडिपेंडेंस है? एक तरीके से अगर समझो, वैसे तो शादी ही समझौता है, जैसा कि हुँ, कहा जाता है भारतीय समाज में, तो हमेशा कहा जाता है शादी जैसे ही कोई लड़की माँ से शिकायत करती है, माँ समझा देती है बेटा शादी तो एक समझौता है, हर हुँ। चीज अपने मन की नहीं होती। बेटा भी यही बात अपने घर में बोलेगा तो उसको समझा दिया जाता है बेटा शादी समझौता है। लेकिन समझौतों की एक लिमिट होनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि आप बच्चों के कारण या किसी के भी कारण किसी भी रिश्ते को एक हद से ज़्यादा खींचते हैं, तो वो आप खुद के साथ भी गलत कर रहे हो, वो बच्चे भी ज़िंदगी भर के लिए ये समझ जाते हैं कि रिश्ते ऐसे होते हैं। कई बच्चे तो शादी से डरने लगते हैं। मैंने कितने ऐसे टीनेजर्स देखे क्योंकि उन्होंने अपने माँ-बाप के रिश्ते बुरे देखे, वो नहीं चाहते कि शादी करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं अच्छा रिश्ता कैसा होता है, उन्होंने देखा ही नहीं। वो बस यही देख रहे हैं कि उन पे एहसान किया उनके माँ-बाप ने तलाक ना लेके, और वो भी एक उसमें दबे रहते हैं प्रेशर में कि हमारे कारण इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी।
तो ये भी मुझे लगता है बहुत ठीक नहीं है कि बच्चों पे जबरन आप एहसान लादे जा रहे हो कि तुम्हारे कारण साथ में, नहीं तो हम कहीं अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। तो ऐसे आप अपनी आने वाली पीढ़ी में कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहे। एक शादी को सिर्फ़ इसलिए निभाना कि लोगों के लिए निभा रहे हैं। इससे अच्छा आप उससे हट जाइए, अलग हो जाइए और एक-दूसरे को सम्मान दीजिए, सम्मान की ज़िंदगी जीने दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं हमारा समाज इतना मैच्योर कब होगा, लेकिन ये होना ठीक होना चाहिए मुझे लगता है कि आप तलाक जिनने ले लिया उनको समाज में आप उसी तरह से देखो, अपने बहुत एलियन टाइप देखने लगते हैं उन लोगों को जिनका डिवोर्स हो जाए, ये थोड़ा कम होना चाहिए मुझे लगता है। निर्मला मैडम, हम आपसे एक टेक्निकल बात समझना चाहते हैं। क्या ये जो भारतीय समाज में जो शादियाँ चल रही थी और जो हम बड़ा झंडा लेके घूमते हैं कि भारतीय समाज एक पति-पत्नी एक-दूसरे को बहुत समझते हैं, बहुत सफल शादियाँ हैं। क्या इसकी एक वजह ये थी कि महिलाएँ स्वतंत्र नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं था, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं थी, एजुकेटेड नहीं थी, उन्हें अपने काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी, तो इसलिए तमाम गलत चीज़ों को भी सहन करके वो शादी निभा रही थी, चला रही थी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई वैल्यू सिस्टम या बहुत ट्रेडिशंस मजबूत थे इसलिए शादियाँ चल रही थी। ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए शादियाँ चल रही थी। अब जैसे-जैसे महिलाएँ एजुकेट हो रही हैं, पढ़ी-लिखी हो रही हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, ज़िंदगी समझ रही हैं, कुछ करने का उन्हें मौका मिल रहा है, तो अब भारतीय शादियाँ टूट रही हैं। क्या ये वजह है? आप क्या सोचती हैं? लोग जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर हैं और ये यही वजह है कि अभी तक जो शादियां चल रही थी वो इसलिए चल रही थी कि महिलाओं को पता था कि शादी हो गई है, जैसा भी है मुझे अब निभाना है, किसी भी तरीके से निभाना है। अब बच्चा हो गया है, मुझे निभाना है। अगर वो वापस जा रही है अपने मायके में तो उनसे ये कहा जाता था कि मैं वहां के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, आप वापस जाओ, आपका वही घर है, जैसे भी हो आपको वहीं रहना है। तो उनके पास कोई जगह नहीं होती थी कि वो अपना दुख किसी से कह सके या कोई स्टेप ले सके। इसमें कुछ परसेंट घटना होती थी कि वो आत्महत्या कर लेती थी। इससे ज्यादा उनके लिए कोई फोरम नहीं था। अभी के परिवेश में मालूम जी मैं आपको 3 शादियों की घटना बता रही हूँ, और उससे आप समझेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है। मेरे पास एक मामला आया, 56 साल की महिला, 60 साल के उनके पति। उन्होंने 56 साल की उम्र में डाइवोर्स पिटीशन फाइल की और महिला की तरफ से उनको सपोर्ट करने के लिए उनके दामाद और बहू, बेटा-बेटी नहीं आए क्योंकि पिताजी के विरुद्ध केस था। दामाद और बहू आए तो मैंने पूछा क्यों लेना चाहती है आप डिवोर्स? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने बच्चों के लिए इतना कुछ सह लिया, अब हम उस इंसान के साथ में नहीं रह सकते। और पति ने कहा कि अब इनको डाइवोर्स चाहिए है तो कोई बात नहीं, म्यूचुअल से ले लेना, इसमें कोर्ट में केस लड़ने की क्या जरूरत थी। और फाइनली उस एज में वो दोनों बुजुर्ग अलग हो गए। ठीक है, एक दूसरा केस मैं बताती हूँ जिसमें एक तरफा शादी निभ रही है, वो हो गए अभी यंग एज के। उसमें वाइफ जो है वायलेंट है, नाराज हो जाती है छोटी-छोटी बातों में, मुझे खाना नहीं बनाना, मुझे साथ में नहीं रहना, मुझे ये नहीं करना। पति अकेले रिश्ता निभा रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे ये पता है कि अगर मैं कोई स्टेप लेता हूँ तो परिवार टूट जाएगा। उम्र की शादी की बात निर्मला मैडम करते की हो। कुछ हमें लगता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क कुछ 40 प्रॉब्लम है। रोशनी मैम, आपसे मैं 100 सवाल भी पूछ अरे लूँ, लेकिन अगर ज्योतिष पे सवाल नहीं पूछूँगा तो मुझे लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया। तो रोशनी मैडम प्लीज़ आप हम लोग को ये बताइए कि जो ग्रह दशा होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनके क्या भूमिका या क्या रोल रहता है शादी में? क्या अगर उनको अच्छे से मिलाया जाए, तो आप क्या मानती हैं कि शादियाँ सफल होंगी? सर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से 6000 साल पहले जब बृहद पराशर बुरा शास्त्र जो कि ज्योतिष का बाइबल आप कह सकते हैं, कुरान कह सकते हैं, गीता कह सकते हैं, जब ये लिखी गई थी सर, जो पराशर ऋषि ने लिखी थी, जो ओरिजिनल ज्योतिष शास्त्र है, उसमें गुण मिलाने का कोई प्रावधान है ही। इट डज नॉट टॉक अबाउट एनी 32-36 गुण और गुण मिलान होना चाहिए जिससे शादी चलेगी। ये पंडितों के चोचले हैं जो पिछले 20-30-40 सालों में ज्यादा प्रोपेगेट हुए हैं, इसका प्रोपेगेंडा हुआ है। और मैंने ऐसी हजारों शादियां फेल होती हुई देखी है जिसमें पेरेंट्स ने आके बोला जी 32 गुण मिलवाए थे इनके, शादी नहीं चली। और ऐसी शादियां चल रही जिनमें 15 गुण ही मिले थे लेकिन शादी चल रही। टू थिंग्स, एक, जब ज्योतिष शास्त्र बना था सर, उस टाइम शादियों का जो वैल्यूज था, जो सोशल वैल्यू थी उसकी, जो एक हमारी अंदर से एक जो आत्मा जुड़ जाती थी, हम कहते थे जब हम इनके हो गए तो 7 जन्म के लिए हो गए, कोई विकल्प नहीं होता था। आजकल आपके पास बहुत चॉइसेस है,
7 जन्म छोड़ो, 7 साल साथ में निकाल लो तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और 7 जन्म के लिए आई एम श्योर नोबडी वांट्स द सेम स्पाउस, डेफिनेटली नॉट। तो ज्योतिष में सर एक तो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि गुण मिलने चाहिए, गुण मिलने से आपकी शादी, डेफिनेटली ज्योतिष हेल्प्स टू सी कि आपकी ग्रह दशा कैसी चल रही है। मान लीजिए अगर 2 में से एक पार्टनर की ग्रह दशा बहुत ही खराब चल रही है, आप दूसरे पार्टनर को बोल सकते हैं इट्स अ फेज, ग्रह दशा मतलब इट हैज अ एंड टाइम, मैटर ऑफ अ ईयर और 2, कोऑपरेट विद हिम, ही इज नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग, उसका समय। और सिर्फ ग्रह दशा बुरी चल रही तो इंसान क्या करेगा, हो सकता है फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन है, काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स है, घर आके अपनी बीवी पे गुस्सा निकाल देता होगा, बच्चों पे गुस्सा निकाल देता होगा, फाइनेंशियली अपनी पत्नी को शायद पार्लर नहीं भेज पाता होगा, वो कंपेयर करती होगी यार उसके पास इतने की साड़ी है मेरे पास नहीं है, वो क्रिब मारती होगी, दोनों लड़ते होंगे। लेकिन उसको ये बताया जा सकता है कि इट इज नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, इसकी दशा खराब चल रही है, बाद में ही विल राइज इन लाइफ और मे बी ही वुड नॉट, एंड देन यू टेक योर डिसीजन कि तुम पैसे के लिए इस आदमी के साथ रहना चाहोगी या छोड़ना चाहो। बट सर ये जो गुण वाला ये जो है ना, ये कंप्लीटली फॉल्स प्रोपेगेंडा है। दूसरी चीज, बहुत सारे और फॉल्स प्रोपेगेंडास ज्योतिष को लेके, शादियों को लेके स्पेशली फैलाए गए हैं। इसका रीजन है कि सर अगर आप पंडित के पास आओगे नहीं तो पंडित का पेट कैसे भरेगा, मंगल दोष, लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, अरे भाई मंगल दोष लेके पैदा हुआ है, उसके घर में तो कुछ नहीं हुआ। पहले क्यों बोलते थे मंगल दोष के बारे में, क्योंकि बच्चों की शादी होती थी 12-13 साल तक, तो बच्चे शादी मतलब शादियां हो ही जाती थी, 14 साल तक तो लड़कों की शादियां हो जाती थी, 10-12-13 साल तक लड़कियों की शादी हो जाती थी। उस टाइम पे व्हाट इज मंगल, इट इज द प्लैनेट ऑफ अग्रेशन। अब अगर बच्चा अग्रेसिव है बाय नेचर, तो छोटे बच्चे को आपने किसी और के घर पे भेज दिया, नए एनवायरमेंट में एक बच्ची को भेज दिया उठ के, हो सकता है वहां तोड़फोड़ करे, उछल कूद करे, नहीं समझ में आए कि मैं ससुराल आई हूँ, मतलब ये किसी और का घर है, आई हैव टू लिव हियर। छोटा बच्चा है, हो सकता है अपनी बीवी को उठा पटक के खेल खेल में ही तोड़ फोड़ दे कि चलो मेरे साथ छुपा छुपी खेलो और तुम हारी तो मैं तुम्हारी पिटाई, मतलब बच्चे दे विल बिहेव लाइक किड्स। ओके, सो मंगल दोष क्यों देखते थे कि अग्रेशन तो नहीं है, और 28 में तो वैसे ही मंगल दोष चाहे कोई भी हो वो खत्म हो जाता है, बिकॉज वी से बाय 28 अ मैन हैज और अ वुमन हैज मैच्योर्ड इनफ कि वो भला बुरा अपना और दूसरे का समझ सकते हैं। तो सर आजकल ये कोई बताता नहीं, केले के पेड़ से शादी कर लो मंगल दोष खत्म हो जाएगा, कुत्ते से शादी कर लो मंगल दोष खत्म हो जाएगा, इस नदी में जाके स्नान कर लो फलाना दोष खत्म हो जाएगा। इट इज बेसिकली सर, ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि हाउ एक्सटर्नल फोर्सेस आर अफेक्टिंग योर लाइफ, बट आप जिस तरह बने हुए हैं, आप उस एक्सटर्नल फोर्सेस को कैसे हैंडल करते हैं वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आई विल से ज्योतिष को एक टूर गाइड की तरह लीजिए, डेस्टिनेशन मत बनाइए आप उसे। चलिए, इससे पहले मैं आखिरी में अनिल के पास जाऊं, मैं एक छोटी सी बात के लिए ओमप्रीत के पास जाऊंगा। ओमप्रीत मैडम, अगर जो महिलाएं हैं अमेरिका की या यूनाइटेड स्टेट्स की जो लोग, क्या वो इंडियन मेल से शादी करेंगी, तो क्या रोशनी मैडम के पास कुंडली के लिए वो आएंगी क्या? नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो आएंगे। अरे भाई, कम से कम इनका बिजनेस तो कुछ फ्रेंचाइज वगैरह हो तो कुछ खुलवाइएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो। उनको दिशा तुम दिखाने के लिए जरूर बुला सकती हूँ कि भाई अपने पति को क्यों छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, उसके लिए जरूर हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। चलिए अनिल जी, हम आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहते हैं कि जिस तरह की ओमप्रीत मैडम हो या रोशनी मैडम हो, डॉक्टर रितु त्रिपाठी हो, इन लोगों ने जो एक बात बताई, उससे लग रहा है कि समाज बदल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो इंडियन मेल साइकोलॉजी है या इंडियन मेल ईगो है, वो भी अब बदलेगा? अब वो स्थिति नहीं है कि चाय मैं नहीं बनाऊंगा, या विभिन्न प्रकार का जो एक बंटवारा था कि इस तरह की चीजों में मैं हिस्सा नहीं लूंगा, इस तरह के काम मैं नहीं करूंगा, जो उनको लगता था कि पुरुषार्थ के खिलाफ है या एंटी मेल है। आपको लगता है कि बदलते हुए समाज में अगर शादियां चलानी है, बचानी है, तो क्या भारतीय मानव मनुष्य, भारतीय पति या जो भी कहे इंडियन मेल, इनको कुछ बदलाव करना पड़ेगा क्या, अनिल जी? देखिए, सबसे पहले तो मेरी जनरेशन या मेरी जनरेशन से पहले नहीं था, ये ईगो तो था। लेकिन मैं आज के जो बच्चों को देख रहा हूँ, जहाँ दोनों काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। साथ में काम कर रहे हैं, एक ने सब्जी काट दी, दूसरे ने बना ली, ये बहुत। तो ये ऐसा नहीं है, ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है, चीजें बदल रही हैं, होगा। दूसरी चीज, जस्ट 1 मिनट लूंगा मैं आपका, जो
भारतीय समाज की हम जो बात कर रहे हैं सॉरी, तो स्वतंत्रता की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो बदलाव आ रहे हैं, ये एक बात है। जो स्त्री का विमर्श जो है, जो बदल रहा है तेजी से, देखिए उसके एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक नेगेटिव डायरेक्शन है, जिससे समाज में बहुत विसंगतियां आ जाती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक बड़े भरे पूरे घर में रहता हूँ। हमारे घर में भगवान की कृपा से बहुत शांति रही, लेकिन मैं यदा कदा अपनी पत्नी को बोलते सुनता हूँ कि मेरी बेटी की शादी वहां करेंगे जहां कोई हो नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि बेटा भी है हमारा, तो आत्महत्या करने तैयार रहेंगे हम लोग जब उसकी शादी करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये बड़े अजीब शेप लेते जा रहे हैं। पता नहीं ये पुरानी कुंठाएं हैं जो किसी दूसरे तरह से निकल रही हैं या क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि यही सोचने का डायरेक्शन है जो बहुत सारे केसेस में दिख रहा है, तो मुश्किल है। लेकिन आपका जो मूल सवाल है, नई जनरेशन बराबर लोग कर रहे हैं, बहुत तेजी से उनमें बदलाव आ रहा है, कॉम्पेटेबिलिटी बढ़ रही है, साथ में काम कर रहे हैं, एविडेंट है। मैं आप सब लोगों को 2 मिनट का समय लूंगा। निर्मला मैडम रिकनेक्ट हो गई, तो मैं एक छोटा सा सवाल उनसे पूछूं, फिर बस 2 मिनट में समाप्त करते हैं इसको। मैडम, डाइवोर्स में संयुक्त परिवार सहायक है या एक वजह है? नहीं नहीं, डाइवोर्स में दोनों पति पत्नी ही उसके कारण है। मैंने जितना भी आज तक देखा है कि अगर ज्यादातर कारण होता है बेटे की माँ। बेटे की माँ की जो कुंठा और एक्सपेक्टेशन होती है, अगर बेटे की माँ ही अपने आप को थोड़ा संभाल ले और अपने बेटे को भी उस तरह से समझा ले, तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है कि दूसरे घर से आई हुई बेटी, भाई वो तो गमले का पौधा है ना, उसको आपकी जमीन में लगने के लिए समय चाहिए। अगर उतना समय मिल जाता है तो परिवार के लोग सहायक होते हैं, कारण नहीं होते हैं। परंतु वो सहायता की सोच बनना चाहिए। कई जगह ये देखा गया है कि अगर बेटे की माँ का इंटरफियरेंस ज्यादा है तो बेटे अक्सर कह देते कि माँ आप रहने दो, मैं देख लेता हूँ। और अगर बेटा स्वयं देख ले, इधर माँ को भी वो संभाल ले और पत्नी को भी संभाल ले और सेतु का काम कर ले, तो एक संयुक्त परिवार हमेशा बना रहता है। तो एक बहुत बड़ी वजह नहीं है, वजह दोनों पति पत्नी ही है कि उनको किस तरीके से आगे परिवार लेकर के चलना है। पेरेंट्स को तो दोष दिया जाता है, जबकि वो उतने जिम्मेदार नहीं है। जब भी हम कोई डिबेट शुरू करते हैं और जब डिबेट समाप्त करते हैं, तो किसी भी डिबेट की जो विशेषता होती है, जो उसकी गुणवत्ता होती है, उस बात पर निर्भर होती है कि मैं अपने आप से आंकता हूं कि जब मैंने शुरू किया था, मैं जिस जगह पर था वहां से बेहतर जगह पर समाप्त कर रहा हूं। मैंने कई नए नए विषय सुने, कई नई नई बातें समझी, तो मुझे लगा कि डिबेट आज का जो था वह इंटेलेक्ट से भरा हुआ था। आप लोगों ने जो अलग अलग विषय उठाए, जो अलग अलग तरह से चीजों को समझाया, उससे मुझे लगा कि मुझे बहुत ज्ञान मिला। और मैं ये बात मान के चलता हूं कि जब मुझे मिला है, मुझ जैसे कम बुद्धि वाले व्यक्ति को मिला है, तो जो मेरे दर्शक हैं उन्हें आप लोगों के जो अनुभव हैं, आप लोगों का जो ज्ञान है, आप लोगों की जो अलग अलग विषय की जानकारियां हैं, एकदम अलग अलग। रोशनी मैडम की अलग जानकारी है, ओम मैडम की अलग जानकारी है, अनिल ने अलग जानकारी दी, डॉक्टर रितु ने अलग जानकारी दी, निर्मला मैडम ने अलग बात कही जो एक विशेष बात मानी जाती थी। जो मुझे लगता था कि संयुक्त परिवारों की वजह से परिवार टूटते हैं या वो एक इंपॉर्टेंट वजह होते हैं, उनकी वजह से पत्नी जीन्स नहीं पहन पाती, आइसक्रीम नहीं खा पाती, इसको लगता है मैं अलग हो जाऊं। निर्मला मैडम ने कहा ऐसा नहीं। तो अलग अलग जो आप लोगों ने जानकारियां दी, इतनी इंटेलेक्चुअल वाली जानकारियां थी, इतनी अच्छी थी, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मजा आया, पसंद आया, मेरे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।